अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मेरा नाम शाहिद महमूद है और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग। आज का टॉपिक हम जरा तुर्की से हट के, जो हमारा बेसिक टॉपिक था, काफ़ी बातें उस पे हो गई हैं, तो आज हमने सोचा कि थोड़ा एक न्यू टॉपिक डिस्कस शुरू किया जाए। हम एक नई डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आपकी सजेशंस भी हमें चाहिए होंगी। तो टॉपिक हमारा आज का ये है कि जो लोग अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने पे हैं, और जब कारोबार शुरू करना होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है उन्होंने, तो उसके लिए क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं जिनको वो फॉलो अप रखें, और जिनका फॉलो अप करने के बाद वो मैक्सिमम सक्सेस रेशो में वो जा सकें। तो वैसे तो कारोबार में नुकसान के चांसेस भी हर कारोबार में होते हैं, जो हलाल कारोबार है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम उन स्टेप्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में, जिनको फॉलो करते हुए हम कम से कम रिस्क मार्जिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो आज का टॉपिक है जो है वो बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, कौन सा बिजनेस कैसे चूज किया जाए, इस पे वीडियो बनेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो बिजनेस को, कोई भी जब बिजनेस हमने स्टार्ट करना होता है ना, तो उसमें कुछ चीजें, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनका अक्सर लोग जो है ना वो उसको निग्लेक्ट कर जाते हैं, जिसकी बाद में रिजल्ट्स बहुत ज्यादा, मतलब भयानक किस्म के उनको फेस करना भी पड़ते हैं। तो स्टेप्स क्या हैं वो मैं आपके सामने अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे शेयर करूंगा। 2012 से लेके अब तक जो है मैं मुख्तलिफ बिजनेसेस करता आया हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस करने का एक्सपीरियंस भी है। स्पेशली कई जगह पे मुझे अनफॉर्चुनेटली लॉस भी हुआ है, तो सो मुझे बेहतर पता है कि लॉस किन वजह से होता है। आपकी बात काट रही हूँ। बात स्टार्ट होने से पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा था। वैसे तो नेगेटिव कमेंट्स को आपको इग्नोर ही करना वो तो चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी एक दिमाग में बात आई है कि वाकई अगर किसी के माइंड में ये आए। उन्होंने, भाई साहब ने बड़ा मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि हाँ 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 कुछ भी, आपके पास क्या सोर्स है इंफॉर्मेशन का, या आप लॉयर तो नहीं हैं। हाँ। तो काइंडली मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी बता दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि इन लोगों को लगता है, जो ये जो हेटर्स होते हैं ना, जो जिन लोगों का काम ही सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना और नेगेटिव सोचना होता है ना, वो उनके माइंड में वो फिर कुछ भी नहीं आता, उससे जिसका फर्क क्या थॉट पड़ता है? प्रोसेस ही नेगेटिव है ना। हाँ। उनके लिए कोई हेल्पफुल बात नहीं होती। देखें जी, ये दुनिया लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपना जाती इंट्रोडक्शन भी करवा दें ताकि पता चले लोगों को कि जब उन्होंने ये पॉइंट रखा ना कि क्या आप लॉयर हो या क्या हो, हाँ तो हाँ, मैंने कहा इनको बता देना चाहिए कि भाई साहब हम लॉयर भी हैं। लॉयर भी है। मैं तो यही बोलने वाला था कि हम लॉयर भी हैं। हाँ, तो वो और क्योंकि उनका ये है कि जी अपना पूरा बता दें, तो थोड़ा सा आप अपनी क्वालिफिकेशन भी बता दें, अपना एक्सपीरियंस भी बता दें, अच्छा। ताकि उनको ऑथेंटिसिटी पता चल जाए। दो के बाद में ये ना हो कि हमें इनको डिग्रियां भी दिखानी पड़ जाए। नहीं जी, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ कि मैं किसी को भी अपनी डिग्रीज या एक्सपीरियंस जो है ना वो शो करूँ, ना ही मुझे किसी से कुछ जॉब की कुछ ज़रूरत है। तो मकसद देखें, एक्सपीरियंस, अब मैं अपनी वो कहते हैं ना शेखी बिखारने के लिए मैं बोलूँ जी कि मैंने वो जी फलां ईयर में ये डिग्री हासिल की और फलां की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की थी 2005 में कंप्यूटर साइंसेज़ के अंदर। उसके बाद मेरी स्पेशलाइज़ेशन है सीसीएनए एमसीएसई हूँ। उसके बाद डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी इंक्लूडिंग डेस्कॉन इंजीनियरिंग, मेरा जो है सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियर का एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का। और 2012 से लेके ऑनवर्ड्स टिल द टाइम अंटिल आई केम टू टर्की, यहाँ पे आने के बाद तक का, यानी तक का टाइम जो है वो मेरा बिज़नेस में गुज़रा है। टर्की में भी ड्यू टू कोरोना जो भी प्रॉब्लम्स हुए, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी अपनी पाकिस्तान में, वो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लोग उसमें इफ़ेक्ट हुए, तो हम भी उन इफ़ेक्टीज़ में से थे। तो ये एक अलग टॉपिक है। मैं इस चीज़ में नहीं जाता कि जी मैं, हाँ, मैं ये आपको जिन भाई साहब ने भी ये लिखा है, उनकी बहुत-बहुत मेहरबानी है कि वो उन्होंने हमारे साथ इत्तेफ़ाक नहीं किया। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी तब होती कि वो पॉइंट आउट करते कि भई ये इन्फॉर्मेशन तुमने गलत दी, और
इसकी ये सही इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे ज़्यादा खुशी एटलीस्ट होती। किसी एक एक पॉइंट की वो मुझे नेग्लेक्ट करते। मुझे खुशी होती। हाँ, लेकिन अगर मैं मतलब राज़ी करने की सिचुएशन में हूँ तो मैं नहीं समझता कि सबको मैं राज़ी कर सकता हूँ, ना ही मुझे ज़रूरत है कोई। तो और बारहा हम अपनी वीडियोस में ये बताते हैं कि अक्ले कुल का मालिक अल्लाह पाक की ज़ात है, फुल ऑफ नॉलेज सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, बेशक, हर किसी के बेशक। नॉलेज में कोई ना कोई कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ तो कमी भी पॉइंट आउट नहीं ना की। हाँ, लेकिन आप यूँ ना करें कि आप किसी को। नहीं, आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। प्लीज़ आप ना करें रिक्वेस्ट। नहीं, मैं मैं रिक्वेस्ट नहीं कहता हूँ कर रही, मैं ब नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स जितने लोग कर सकते हैं, करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा चलें जी, हम अपने पॉइंट की तरफ वापस हाँ, आते हैं। वो क्या कहते हैं, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? अच्छा। तो सिचुएशन ये है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ की तरफ आते हैं। काफ़ी लोग अब हमें ये है कि सुनना भी शुरू हो गए हैं, तो हम उनका टाइम नहीं वेस्ट करते। तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इतनी बातें हमारी सुन ली, जो कि हमने इधर-उधर की कर ली। अच्छा जी, बिज़नेस की तरफ आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। बिज़नेस जो भी शख्स मैं जॉब पे पहले सबसे बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि मैं जॉब से बिज़नेस को प्रेफ़र करता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जॉब आपका जो भी जॉब टाइम पीरियड होता है ना, आप उसमें जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, आप अपनी रोज़ी के गिर्द दायरा लगा के बैठे हैं, आपको वही सैलरी मिलनी है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल एप्रिसिएशन मिल जाएगी। आपका मतलब रिज़्क में कोई एज़ सच इज़ाफ़ा नहीं होगा, इसीलिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रिज़्क के 9 हिस्से अल्लाह पाक ने तिजारत में रखे, तिजारत बिज़नेस को कहते हैं। तो बिज़नेस की तरफ कोशिश करें आप आएँ। बिज़नेस में सबसे पहले जो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि आपको रिस्क लेने की आपके अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होना चाहिए कि भई मैं कैपेसिटी। कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी इज़ द सूटेबल वर्ड फॉर दैट कि आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए। आप अपने हर बंदे को पता है, मुझे मेरा पता है कि मैं फलाँ काम कर सकता हूँ, फलाँ नहीं कर सकता। हर बंदे को अपनी कैपेसिटी का पता है। तो कोशिश करें, अगर नहीं है तो उस कैपेसिटी को पहले मीट करने की कोशिश करें। माइंडसेट बनाएँ कि इफ आई एम गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ हर्डल्स, तो मैं उसको अपने ऊपर बेयर करूँगा। दूसरा ये है कि बिज़नेस जब भी आपने करना है, कोई भी करना है, चाहे आप जूते के वो कहते हैं ना, जूते से लेके तो सर के बाल तक आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस करें। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, इसको आप वर्बली मत लेके जाइएगा कि किसी भी किस्म का बिज़नेस जो लीगल है, वो करना चाह रहे हैं ना, तो उसको प्लान करें पहले। प्लानिंग में क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले कि जो मैं बिज़नेस में अपनी मिसाल अब देता हूँ आपको कि मैं हूँ जी वो शख्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये कुछ मेरी बचत है, ये मेरी सेविंग्स है और मैं इसको किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करके अपनी रोज़ी को बढ़ाना चाहता हूँ लीगल तरीके के साथ। तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने आप को देखूँगा कि मुझे किस बिज़नेस का नॉलेज सबसे ज़्यादा है। अगर मुझे नॉलेज है मिसाल के तौर पे मैं कंप्यूटर साइंस फ़ील्ड का बंदा हूँ, तो मुझे पता है मुझे आईटी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं सँभाल सकता हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ का नॉलेज है। कोई मुझे डॉज नहीं कर पाएगा। किसी को प्रॉपर्टी का नॉलेज है, किसी को अपना कपड़े का नॉलेज है, किसी को जूते का नॉलेज है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज है, किसी को ऑटोमोबाइल्स का नॉलेज है। तो सो बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं। तो मैं अभी इनको काउंट नहीं कर सकता, लेकिन जिसका जो फ़ील्ड है, मैं सबसे पहले उस फ़ील्ड को चूज़ करूँगा कि भाई मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है। अब इस फ़ील्ड के अंदर रह के उसके अंदर सब सेक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम आईटी के फ़ील्ड को छोड़ें तो कपड़े के फ़ील्ड को ले लें, तो कपड़े में क्या होता है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद उसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आती है, उसके बाद उसकी वो असेंबलिंग आती है और उसके बाद उसका डिस्प्ले और सेलिंग आती है कि आपने सेल किस सेंस में करना है। तो 4 फ़ील्ड तो सिंपली यही है। इसी तरह हर फ़ील्ड की इस तरह से डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं। अब कोशिश करें कि आप अपने आप को देखें कि भाई मैं किस फ़ील्ड में अपने आप को सूटेबल समझता हूँ। और फिर आपने अपना कैपिटल को माइंड में रख के उस बिज़नेस को प्लान करना है कि मैंने किस कैपेसिटी में उस बिज़नेस को चलाना है। दूसरी जो मेन फैक्टर है जिसको बहुत से लोग निग्लेक्ट करते हैं और मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं जो ट्रैवल कर चुका हूँ, मैंने जिन लोगों के साथ लॉस हुए इंक्लूडिंग मी, मैंने उनको स्टडी किया कि लॉस क्यों हुए। तो वो लॉस होने की जो मेजर 70% से अबव जो रेशो निकली वो ये थी कि उनके बिज़नेस का आइडिया ठीक था, उनकी एफर्ट्स पॉजिटिव थी, उनकी एनर्जी सब कुछ हाई थी, लेकिन लोकेशन ऑफ द बिज़नेस वो गलत चूज़ कर ली। मिसाल के तौर पे, मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ। मैंने होटल बनाना है और मैं किसी गाँव में जाके बना लूँ, तो वो क्या करेगा? वो नहीं चलेगा। मुझे वो लोकेशन जो है, वो उस हिसाब से रखनी है कि वहाँ पे लोग जो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड हैं या बायर्स या कस्टमर्स हैं,
उनकी अप्रोच ईज़ी हो और मैक्सिमम हो। उसके बाद आ जाएँ आप आपने जनाब बिज़नेस सेलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर आपने कैपिटल अपना फाइनलाइज़ कर लिया, उसके बाद लोकेशन आपने फाइनलाइज़ कर ली। अब आ जाएँ जो मेन पार्ट है कि बिज़नेस को मैंने जब स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सोर्सेज़ मुझे क्या-क्या चाहिए। मैंने कहाँ से उनको अवेल करना है और जहाँ से अवेल करना है, क्या वो सोर्सेज़ वहाँ से अवेल करने के बाद मैं उनको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और मुझे कितनी कॉस्ट इफ़ेक्ट करेगी। उसके बाद अपनी टीम मैनेजमेंट है कि कौन से काम के लिए मुझे, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत से लोगों का नुकसान, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, जो अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो खुद मतलब जानते हैं इस बात को कि मैं क कई दफ़ा उनके बिज़नेस को जब मैंने विज़िट किया, और आप भी मेरा ख़्याल है एक में तो आप भी गवाह हैं इस चीज़ की, कि हमने वहाँ पे विज़िट किया, तो मैंने क्या कहा उनको, आप बताएँ जी मैंने क्या कहा था कि कि आपका ये बिज़नेस कुछ अरसे बाद डूबने वाला है। डूबने वाला है। और उस बंदे ने जो है वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त भी है, मेरा बड़ा भाई भी है, उस समझ लें मुझे उससे बहुत ज़्यादा आज तक मोहब्बत रही है। लेकिन मैंने कहा जी ये डूबने वाला है, और बिज़नेस बहुत बड़ा था, सेटअप बहुत बड़ा था। अब यहाँ पे ये लोग ना कहेंगे कि आप लोग कोई पीर हो जो बता रहे हो पहले से तो डूबने वाला नहीं, नहीं, है। नहीं, पीर जो है ना वो बिज़नेस के बारे में नहीं बताते, ईमान के बारे में बताते हैं कि ईमान डूबने वाला है कि नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे बिज़नेस की बात हो रही। उसकी वजह क्या थी? मेरा ख़्याल है उसने भी यही वर्ड यूज़ किया था कि तू पीर है, तेरे पता है? अच्छा। मैंने वहीं से लिया है कि आम हमारी सोच है ना, हम हाँ, पाकिस्तानी लोग हैं, हमारी सोच है कि तुम पहले ऐसे कह रहे हो तो इसकी क्या वजह है, अच्छा तुम मज़े की बात ये है कि मैंने बिज़नेस की नो-हाउ भी उसी शख़्स से सीखी, और ये 2000 आई थिंक 13 की बात है ना? 13 सॉरी 15 की बात, 15। 15 की बात है। मैं दुबई से वापस उन दिनों में आया था। अच्छा, अब सिचुएशन ये हुई कि जनाब बिज़नेस का क्या है कि बिज़नेस को मैनेज कैसे करना है। उसमें टीम के अंदर लोग जो हैं ना, वो अपने आप को खर्चे बचाने के चक्कर में ना टीम कम से कम रखते हैं, मिनिमल रखते हैं, और मल्टीपल टास्किंग के लिए एक ही बंदे को हायर कर लेते हैं, या वो खुद अपनी जगह अपने आप को डिवोट कर लेता है। एट द एंड रिज़ल्ट क्या होता है, वो एक की बजाय 4 काम शुरू जब करता है तो इंसान के अंदर गलतियाँ आती हैं और वो नुकसानदेह होती हैं। तो ये मत कीजिए। उसके बाद आप अपनी बिज़नेस को जब स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, बिज़नेस को खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा हो, खड़ा हो जाता है। असल बात है उसको उसका लेवल मेंटेन करना, जो सबसे मेन फैक्टर है। उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले आपकी एनर्जी, सेकंड डिवोशन, थर्ड आपकी कंसिस्टेंसी, डिवोशन में ही आ जाती है। चौथा आपकी वो टीम, जिस टीम को आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्या वो उसके कंसर्न्ड ही है? आप कहीं साइकिल चलाने वाले के हाथ में गाड़ी तो नहीं दे रहे। तो ये चीजें अपने माइंड में रखें। फिर वो टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिस लेवल के भी वो हैं, उनको उनका कंसर्न काम दिया जाए, और उनको उसकी जो है ना जो वो आइडियाज देखें। मैं एक्सपर्ट हूं अगर आईटी का, तो मैंने जिस कंपनी में अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं जॉब पे हूँ, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, लेकिन आप भी जानते हो, आपको तो खैर बड़े अच्छे तरीके से पता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो मेरे साथ डिस्कशन करते हैं कि यार बिजनेस को बूस्ट करने के लिए शायद व्हाट इज द आइडियाज यू आर हैविंग राइट नाउ, कि मतलब क्या मेरे माइंड में आइडियाज आते हैं। सो मसला ये है कि वो आइडियाज आप एक्सपर्ट के एक्सेप्ट करो और उसको लेके चलो। तो ये जब आप कर लेते हो ना, तो आपका, मेरा ख्याल है, अगर आप इन चीजों को ओवरकम कर लेते हो और अपने एक ऑन द टेबल आप विन कर जाते हो इस सिचुएशन, ये सारी प्लानिंग आपने ऑन द टेबल पहले करनी है पेपर पे, कि भाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, इसमें मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, मैं ये लगाऊंगा, इतना मुझे माल यहाँ से रॉ परचेज होगा, उसको मैं इस मार्केट में यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा, यहाँ से मैं उसको इतनी इस टीम के जरिए यहाँ यहाँ एक्सपेंड करूंगा, यहाँ सेल करने के बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप ऑन द टेबल प्रॉफिट मोर देन 50% आप ऑन द टेबल ले रहे हैं, तो यकीन जाने आप इन द मार्केट ऑन द फील्ड अगर कोई हर्डल्स आती भी हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम आप 20% प्रॉफिट फिर भी उठा जाएंगे। ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। तो हमारे जो मेरा जो माइंड है ना, मैं कहता हूँ कि इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस विद नो प्रॉफिट नो लॉस, यू आर इन द प्रॉफिट। उसकी वजह क्या है कि आपको एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। ये एक्सपीरियंस सबसे बड़ा प्रॉफिट है। सो बिजनेस के लिए हमेशा अपने आप को पूरे वर्क करें, किसी पे रिलाय मत करें, अपनी जात पे करें कि भाई मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई कहे जी आप ऐसा करें जी, आ जाएं ये गाड़ियों के बिजनेस में आप इन्वेस्ट, मुझे गाड़ियों को नहीं पता। मुझे इतना पता कि कौन सी गाड़ी कैसी है, चलाऊंगा, चलेगी, ओके डन।
मुझे उनकी नई बारीकियों का पता कि उनकी क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए, मार्केट में उनके क्या रेट्स हैं, किसकी बाइंग एंड सेलिंग ज़्यादा है, किसी की कम है। सो इन चीज़ों का उनको पता है जो डीलर्स हैं उसके। सो मैं नहीं करूँगा। तो इसी तरह आप भी वो काम करें जिसका आपके पास नॉलेज है। तो बिज़नेस कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता। हमेशा ज़हन में रखें, छोटे से स्टार्ट करेंगे, तब भी अल्लाह पाक बरकत डालेगा। उसका ज़िम्मा है, उसने किसी की मेहनत नहीं रखनी। सो इस तरीके से अब नेक्स्ट वीडियोज़ 2 से 4 हमारी जो वीडियोज़ होंगी, इसी टॉपिक पे ऊपर होंगी। मैं इन जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इनको कंप्लीट कैसे करना है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने प्लानिंग करनी है, तो मैं उसके एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं इन चीज़ों को डालूँगा, तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो इसलिए तब तक के लिए हमारे इस चैनल का अपना ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।